आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के परसाही गांव में खड़ी ये झोपड़ी सिर्फ मिट्टी और लकड़ी का ढांचा नहीं थी। ये थी टूटी छत, खाली बर्तन और एक मजबूर माँ बेटी की खामोश पीड़ा की कहानी। भूख हर दिन सवाल करती थी और जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसी अंधेरे समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। आपने अन्नपूर्णा मुहिम YouTube चैनल के एपिसोड 611 में देखा कि रोटी के साथ भरोसा आया, कपड़ों के साथ सम्मान, बिस्तर के साथ सुकून, गैस सिलेंडर और अस्थायी छत के साथ जिंदगी को दोबारा खड़े होने का हौसला मिला। ये सिर्फ सहायता नहीं थी, ये उजाले की पहली किरण थी जो इस झोपड़ी में दाखिल हुई। आज वही परिवार दूसरी बार फिर अन्नपूर्णा मुहिम के सहारे से जुड़ा है। पहली बार जो भरोसा मिला था, आज वही भरोसा नियमित सहारे में बदल चुका है। अब हर महीने का राशन, जरूरी घरेलू सामान और आगे भी साथ निभाने का वचन इस माँ बेटी के लिए नई ताकत बनकर लौट रहा है। आइए देखते हैं इस परिवार को किस तरह मदद मिलती है। ये मदद सिर्फ कुछ थैलों का राशन नहीं है, ये उस संकल्प की पूर्ति है कि कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए और किसी असहाय की झोपड़ी फिर कभी अंधेरे में न डूबे। आज फिर अन्नपूर्णा मुहिम के सेवक कच्चे रास्तों पर सामान अपने कंधों पर उठाए उसी झोपड़ी की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कभी भूख और बेबसी का राज था और आज संत रामपाल जी महाराज की करुणा का साया है। कुछ महीने पहले शुरू हुई ये कहानी आज अपने दूसरे अध्याय में है, ताकि ये परिवार सिर्फ एक बार नहीं, हमेशा सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के साथ जी सके और समाज ये देख सके कि जब सेवा निरंतर और संगठित होती है तो बदलाव सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। आज हमारी एसए न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तहसील गुंडरदही के एक छोटे से गांव परसाही में। जी हां दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है परसाही में और आज के समय में, जैसा कि आप सबको पता है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे भारत देश में, पूरे नगर नगर गांव गांव में एक मुहिम चल पड़ी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। और आज इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवक हैं, आज दूसरी बार इस गांव परसाई में आए हुए हैं। पहली बार जब हमने आकर घर परिवार, उनकी स्थिति, हर चीज़ को हमने देखा तो लगा कि वाकई में दुर्गाबाई ठाकुर और उनकी जो बेटी है वो ज़रूरतमंद है और उस ज़रूरतमंद है और उस ज़रूरतमंद परिवार को संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम जो है उनको आज सहारा प्रदान कर रही है और आज दूसरी बार इस गांव में चलकर आए हुए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और उसके तहत उनके जो सेवक हैं दुर्गाबाई ठाकुर के घर आए हुए हैं। संत रामपाल जी इसको मदद दे रहे हैं। क्या क्या सामान संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं लेकर आए हुए हैं, क्या क्या राशन के अलावा और क्या क्या सहायता जो है इस परिवार को, जो ज़रूरतमंद है, उनको देने जा रहे हैं। अभी हम आपको हर एक चीज़ से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में परिवार के घर आई हुई है और अभी हम डायरेक्ट उस परिवार से जुड़ रहे हैं। दुर्गाबाई ठाकुर और उनकी बेटी और उनके कुछ पड़ोसी के जो लोग हैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनके घर के एक झोपड़ी का तस्वीर है जहाँ पे ये परिवार अभी रह रहे हैं। इनके सारे सामान, हर एक वो बर्तन की जो सामानें हैं, ज़रूरत की सामानें हमको सामने कुछ दिखाई दे रही है और आज दूसरी बार जो है इस परिवार के घर सहायता देने के लिए आए हुए हैं। हम कुछ जानकारी परिवार के सदस्य से जुड़कर जानेंगे
और इनसे बात करके आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार माता जी, नमस्कार। का नाम लिखते हो? दुर्गाबाई ठाकुर, कहाँ से हो आप? परसाही। माता जी, जो आज एमन आए हुए हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य एमन हा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो आप मन हा कॉल करके बुला हो स्वयं कि एमन खुद ही चल के आपके घर में सहायता देबर आए हैं? कॉल करके। अच्छा, वो जो नंबर दे रही कार्ड दे रही से वो में ही कॉल करके बुला हो। हाँ, तो अब का है अन्नपूर्णा मुहिम से आप जुड़ गए हो, संत रामपाल जी महाराज आपके सर के छत बन गए, आपके जीवन के सहारा बन गए। तो पहले की तुलना में अब आपके जीवन में क्या बदलाव आया है? पहले तो बहुत दुख पात नहीं जी। और अभी तो ठीक लगा था। अच्छा लगा था। हाँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार बहन, नमस्ते। का नाम लिखते हो आप? राधा ठाकुर। तो बहन जी ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है आज आपके घर में दूसरा बार सामान देवर आए हैं, सही बात है? हाँ, तो पहले की तुलना में अभी आपके जीवन कैसे चलत है? बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर। हाँ, पहले बहुत सारे समस्या आप मन के सामने रही से, खाना वगैरह के बारे में, सामान वगैरह नहीं रही से, है ना? आपके लिए कपड़ा नहीं रही से, रहे बार छत नहीं रही से, सोए बार आप मन कहीं दूसरे के घर में जाते रहे हो, माता जी भी कहीं दूसरा जात रही से। अब तो संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन और छत के सहारा बन के आ गए हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और ओकर अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में का कहना चाहो? बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी सोचे नहीं रहे कि ऐसे हो सकते। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप मन हाँ अभी अच्छा हो? अभी हाँ, खाना वाना में कोई तकलीफ नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा लगा तभी। हाँ, तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इस परिवार का हाथ थाम लिया है और कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उनकी भगवान होते हैं, और जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आज वो चीज़ यहाँ पे सत्य होती हमको नजर आ रही है। और अभी हमारे साथ यहाँ पे दुर्गाबाई ठाकुर जो परिवार के मुखिया हैं, इनके गांव के कुछ यहाँ पे पड़ोसी भी जुड़े हुए हैं। माताओं से हम बात करके जानेंगे कि अभी इनकी स्थिति पहले कैसी थी और अभी कितनी इनकी स्थिति में कितना बदलाव आया है। नमस्ते माता जी, नमस्ते। का नाम लिखते हो आप? तारा दुबे। आप मन है कर पड़ोसी हरो? हाँ। तो माता जी पहले की कर स्थिति है काफी दयनीय रही से, पहले कैसी स्थिति रही सी कर? एकर तो स्थिति बहुत गंभीर रही से, रहे जगह नहीं, न खाए भर कपड़ा नहीं, न कुछ का पहने भर भी नहीं, न खाना भी नहीं खाए। मोरे घर तो सोए तो कहीं कभी चाय पी के रही जाए, कभी रहे तो खाए, नहीं रहे तो मोरे घर खा लाए। यही सब रही से, रहे भर तो छैया भी नहीं रही से। अब मोरे घर बेटी असन में ही हप रखे रहा मोला। हाँ, तो ये सब चीज अभी तो बहुत बदलाव आ गए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो इतना करे हो, ते कर ली, बहुत धन्यवाद है। बहुत इतना बदलाव आ गए में कि कभी सोचे भी नहीं रहे। तो ऐसे पहले के तुलना में परिवार इतना बदलाव की कथे नि सुदामा और कृष्ण के, हाँ वो आ गए होकर घर में। हाँ। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। तो दर्शकों, यहाँ पे इनके जो पड़ोसी है, माता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि संत रामपाल जी महाराज जो है आज इस परिवार के लिए छत, सहारा, उम्मीद सब एक साथ बने हैं। पहले ये परिवार के लिए खाने के लिए दाना नहीं था, इनका रसोई ठंडा पड़ा था, सोने के लिए जगह नहीं थी, सोने के लिए माता जी के यहाँ पड़ोस के जो घर है ना वहाँ पे जाया करते थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से इस परिवार के लिए उम्मीद बनी, अन्नपूर्णा मुहिम जब इस परिवार के घर आई, तब से परिवार का जीवन जो है, इनका जो अंधकार में जो जीवन था वो आज खुशहाली रूप भी रोशनी में बदल चुकी है और इस परिवार को जीवन का एक आधार बन गया है, मिला हुआ है। भगवन ये जीवन तुम्हें न संवारोगे तो क्या कोई सवार
पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे शिष्य जो है जुड़ रहे हैं, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस घर में आए हुए हैं, और हम इनसे जुड़कर अभी तमाम वो सवाल के जवाब आपको बताएंगे और वो जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे कि आज क्या वो दूसरी बार सामान लेके आए हैं और क्या क्या सहायता आज उनको देने वाले हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर? कुमलेश दास नाम। सर आज आप लोग ग्राम परसाही में आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, तो आप लोग दूसरी बार आए हैं सर आज सामान जी लेने? दूसरी बार आया है जी। कैसे पता चला, संपर्क कैसे, परिवार वाले आपको कॉल किए कि पहली बार जब इसको गुरु जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम दे के तहत इसको सारा सामान दिया गया था, जी। तो परमात्मा का रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान स्लोगन है, उसके तहत हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दुर्गाबाई ठाकुर के घर को अन्न धन से पूरा भर दिया था। जी। तो सेकंड पारी उसको उस समय उसको कार्ड दिया गया था कि जैसे राशन समाप्त होगा तो हमको 2 दिन पहले कॉल करना। तो इन लोगों ने कॉल किए थे, तो उसके तहत आज 2 दिन बाद में इसको पुनः जो डिमांड किए थे लोग, उस सामान को देने के लिए अभी आए हुए हैं। तो दर्शकों यहाँ पे संत रामपाल जी के शिष्य जो है बता रहे हैं कि दूसरी बार आज आए हुए हैं, और जो संपर्क के लिए कार्ड दिए थे अन्नपूर्णा मुहिम के उनके जो आश्रम की टीम है, तो उस नंबर पे आज ये परिवार जब संपर्क किए होंगे तो आज उस संपर्क के द्वारा संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से आज ये सामान जो है लेकर आए हुए हैं। तो सर आज क्या क्या सामान, राशन सहायता आज इस परिवार को आप लोग देने जा रहे हैं? आज इनके डिमांड के अनुसार हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के दया से इसको जैसे कि 10 किलो आशीर्वाद कंपनी का आटा दिया जा रहा है, 5 किलो चावल दिया जा रहा है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ये बेसन है, और चाय बनाने के लिए चाय है, ये घड़ी पाउडर है, कपड़े साफ करने के लिए, कपड़े धोने का ये साबुन है, नहाने का साबुन है, ये धनिया पाउडर है, ये जीरा पाउडर जीरा है, ये लाल मिर्च पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये टाटा का नमक है, और ये चना दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, और ये काली चना है। और इसको बच्ची को दूध पीने के लिए दूध दिया गया है, चाय और दूध दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब सब्जी नहीं रहे तो अचार से भी खा सकते हैं, इसलिए अचार दिया गया है, और ये 1 लीटर तेल दिया गया है इसको। तो दर्शकों यहाँ पे हमने देखा कि संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनको राशन की वो हर एक बुनियादी सुविधा, हर एक वो सामान जो एक इंसान को रसोई के लिए, खाने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, आज एक बार में फिर वही हूबहू वो सामान जो है दूसरी बार आज इस दुर्गाबाई ठाकुर को संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से देने जा रहे हैं। सर जी इसके अलावा इस परिवार को और क्या क्या सहायता अभी दी गई है? इसके अलावा तो पहले बार में हमारे गुरुजी ने बहुत सारे सहायता दिया है, चाहे परमात्मा अपने अब बोले हैं कि जो भी गरीब परिवार है उसको अन्न धन सब चीज़ से भर दिया जाए। तो इसको पहले पूरा जो भी इसका राशन वगैरह जो डिमांड किए थे वो दिए है, इसके लिए बर्तन नहीं था उसको बर्तन दिया है, वो गर्मी है तो पंखे दिए गए हैं, बैठने के लिए कुर्सी दिया है, और इसके पास मतलब झिल्ली डालकर सामने में ऐसे गुजारा करते थे, तो रहने के लिए झोपड़ी नहीं था, तो उसको तत्काल प्रभाव से उसको झोपड़ी बना कर दिया गया है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और आगामी में इसके जैसे कि यहाँ के सरपंच पहले टाइम में आए थे, आज भी आए थे, तो उन्होंने बताया है कि जनवरी और फरवरी में इसका पीएम आवास योजना के तहत मकान निर्माण होना है। अगर इसका मकान निर्माण नहीं होता है तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रार्थना किया जाएगा, और जैसे गुरुजी का आदेश हो उसके अनुसार इसका आगे का काम किया जाएगा। तो दर्शकों इस परिवार, जरूरतमंद परिवार की आज एक बहुत अच्छी, हम इस परिवार के जुड़ते हुए मानवता भरी एक मिसाल पेश होते हुए यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब अन्नपूर्णा मुहिम कहे जाए तो आज इस परिवार का हाथ थाम लिया है। भगवान कहते हैं अगर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आज इस परिवार के लिए भगवान जो है वही चीज़ आज इनको देने जा रहे हैं। मतलब रोटी से लेके कपड़ा तक, शिक्षा से लेके मकान तक, स्वास्थ्य तक की अगर सुविधा कोई संत अगर एक परिवार को देने जा रहे हैं तो वो कोई आम संत या साधारण संत हो नहीं सकता। ऐसे ऐसे हजारों परिवारों का जीवन सुखी बनाया है। यह कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। यह सतयुग का सूर्य उदय हो रहा है। बच्चों, हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके विश्व के मानव को सुखी करें।
पापा जी, गुरुजियों का आदेश आ गया है कि हम खुद एक रोटी कम खा लेंगे पर किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे। उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत बनाना है, जिसमें आप बच्चों के सहयोग से, मेरे अनुयायियों के सहयोग से अपने को सफलता भी मिली है। आप देवता हैं। आशा करता हूँ इस मुहिम में तन मन धन से सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करेंगे। सुखी होगा हर इंसान, धरती होगी सर्वसमान। आप सबका विश्व का शुभचिंतक दास रामपाल दास। सत्य। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। वो स्वयं भगवान ही होते हैं जो किसी ज़रूरतमंद के लिए इतना सोचकर आते हैं। और आज दूसरी बार जब ये सेवक जब यहाँ पे आए हैं तो हमें ना कोई शोर शराबा दिखा, ना कोई दिखावा, ना कोई ये लोग प्रचार किए हैं। बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से जैसे पहले बार आए थे, आज दूसरी बार अपने गुरु जी के बताए अनुशासन और शिक्षाओं के द्वारा इस परिवार तक शांतिपूर्वक ढंग से पहुँचे हैं और बड़े ही प्यार से इस परिवार को राशन की वो हर एक सामान जो है देने जा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो है आज इस परिवार के लिए वरदान है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज सिर्फ थाली में एक रोटी भी नहीं मिला है, उनको एक जीवन जीने की एक उम्मीद मिली है, जीवन जीने का आधार मिला है और जीवन भर का एक छत उनको आज संत रामपाल जी महाराज जो है इस परिवार को प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, कुछ समय पहले जहां संघर्ष था, आज वहां संतोष है। हमने देखा कि किस तरह दुर्गाबाई ठाकुर जी के परिवार में पहली और दूसरी सहायता ने भूख की जगह भरोसा और चिंता की जगह उम्मीद दी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरी बार की ये मदद इस खुशहाली को किस तरह दोगुना कर रही है। तो दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हम ग्राम परसाही में हैं और मेरे पीछे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं खड़े हुए हैं। सामान की किट जो है अपने कंधों में लेकर जो है उस ज़रूरतमंद परिवार के घर अभी जा रहे हैं और ये गाड़ी में जो है सामान की किट को लेकर आए हैं। और ये जो सामान की जो किट हाथ में रखे हुए हैं, ये दुर्गाबाई ठाकुर जो ज़रूरतमंद परिवार थी गाँव परसाही में, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने गोद लिए हैं, आज उसके घर ये सामान की किट जा रही है। तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जान। तो दर्शकों, हम अभी गांव परसाही में, तहसील गुंडरदही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में ज़रूरतमंद परिवार के घर के सामने खड़े हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो माता जी हैं जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम की तरह से पूरी तरह से इनको सहायता दी जा रही है। और यहाँ पर फ्लैक्स भी लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का। फ्लैक्स के सामने तख्त में बहुत सारा यहाँ पे हम सामान देख रहे हैं, जिसमें राशन के सामान के साथ साथ कपड़े वगैरह भी यहाँ पे देख रहे हैं, चावल है, यहाँ पे गैस का एक सिलेंडर भी देख रहे हैं। और पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पे आए हुए हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवारत हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पे गाँव के जो है बच्चे लोग भी यहाँ पे हैं जो इस मुहिम का साक्षी बन रहे हैं। और अब हम इस परिवार के मुखिया से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर में क्या तीसरी बार आज सामान के लिए संत रामपाल जी महाराज आए हैं या इन्होंने किस प्रकार से बुलाया है, क्या प्रक्रिया रही होगी। माता जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्ते। का नाम लिखते हो आप? दुर्गा। आज तीसरा बार आए आपके घर में? हाँ। आप मन फोन लगा रहे हो कि ये मन खुद से चल के आए हैं? फोन लगा रही राधा। अच्छा, आपकी बेटी फोन लगा रही से? हाँ। फोन में कैसे कैसे बात हुई से, मतलब सामान वगैरह के लिए आप मन बताओ कि
बताई से राधा सामान वगैरह नहीं है ऐसे करके? नहीं है भैया ला दे दी अच्छा, तो के दिन में आ गए सामान मन आज? 2 दिन के ही दी से अच्छा अच्छा, आ गए आज सामान ला दो दिन। डरी सन ला भी डरी से। हाँ स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। इन बच्चों के सहारा बने पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज। तो आपने देखा कि दुर्गाबाई जो ठाकुर हैं ये बता रहे हैं सामान के लिए इनकी जो बेटी हैं उन्होंने कॉल किया था, जो कार्ड वगैरह दिए थे पहली बार हमारी टीम जब आई थी तो अन्नपूर्णा मुहिम का एक कार्ड दिया गया था, उसमें नंबर दिए गए थे। उस नंबर में ये जो ज़रूरतमंद परिवार हैं जैसे राशन ख़त्म हुई होगी उसमें संपर्क नंबर में कॉल किए होंगे। तो जो नज़दीकी सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने तत्काल ही इसके घर में आए होंगे और इनकी ज़रूरतों को देख के जो जो ये सामान बोले होंगे अपने मुँह से वो सारे सामान इनको आज एक बार फिर से तीसरी बार इनको दी गई है। तो माता जी संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम चल रही है जो आपके लिए आज वरदान से कम नहीं है, आप पहले से अभी कैसे हैं अभी स्थिति आपकी? पहले से बने हम कितना बदलाव आया है आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा पहले से अच्छा से हो अभी? हाँ खाना वाना में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं और कपड़ा वगैरह के लिए कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं नहीं होती हाँ बेटी भी बढ़िया से है अभी? हाँ बढ़िया से है और पहले से गुजारा जैसे तकलीफ में रहो आप मन? हाँ पहली तकलीफ में रहे अब नहीं है अब नहीं हो? हाँ ठीक। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो देख सकते हैं आप ये जो माता जी बता रहे हैं पहले जो इनका समय था काफ़ी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए निकले हैं। इनका तो एक रहने के लिए सर का छत भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। पहली बार की जब हम देखे थे आप हमारे एपिसोड अन्नपूर्णा मुहिम बाई संत रामपाल जी महाराज के नाम से बना हुआ जिसमें 611 नंबर का एपिसोड है, उसमें आप देख सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति पहले क्या थी और अब कैसे हैं, क्या क्या सामान इनको पहली बार में दिया गया था। और हमें जो जानकारी मिली थी कि आज तीसरी बार यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आने वाले हैं, ये जानकारी पूरी तरह से सही पाई गई। यहाँ पर तीसरी बार पूरी तरह से ये जो सामान है एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी ये साबित कर रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और निस्वार्थ रूप से जो की जाने वाली कार्य वही सबसे बड़ी सेवा है। और यहाँ पर ये जो दृश्य है ये सिर्फ एक सहायता कार्य नहीं है, ये सिर्फ कोई योजना नहीं है, ये उस चीज़ को बता रही है कि मानवता सिर्फ कागज़ के पन्नों में नहीं होना चाहिए। अगर मानवता होना चाहिए तो वो किसी गरीब और ज़रूरतमंद की थाली में भी दिखना चाहिए। वो चीज़ आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देख रहे हैं। और अभी हम हमारे साथ अब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायी आए हुए हैं वो जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम संतानु साहू है। सर आज आप लोग तीसरी बार आए हैं यहाँ पे सामान लेके संत रामपाल जी की दया से? जी संत रामपाल जी महाराज के दया से आज तीसरी बार इस बहन को सामान देने आए। बहन जी ने बताया कि उनकी जो बेटी है वो कॉल किए थे आप लोग के पास, वो कॉल किए थे तभी आए हैं आप लोग? हाँ जी सर आज क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जो है इस दुर्गाबाई ठाकुर के लिए आज तीसरी बार की किस्से में देने जा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे दर्शकों को बताइए। जी बता रहे हैं। मालिक के दया से 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और 2 कंबल दिया है परमात्मा ने, है ना। 3 किलो आटा दिया है ब्रांडेड कंपनी का। दूध का डब्बा दिया है परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। 15 किलो चावल दिया है और 1 किलो सरसों का तेल दिया है परमात्मा ने। और काले चने दिया है, हरी मूंग की दाल दिया है, पीली मूंग की दाल दिया है, चना दाल दिया है और जीरा है और ये ताज़ा धनिया पाउडर है और ये बेसन दिया है और ये हल्दी दिया है और ये 2 किलो का चीनी दिया है। अनुपम परमात्मा की दया से लाल मिर्ची है और मालिक ने टाटा नमक भी दिया है और नहाने का साबुन दिया है परमात्मा ने और कपड़े धोने का भी साबुन दिया है
और ये अन्नपूर्णा मुहिम मालिक चला रहे हैं, उसके दया से, परमात्मा की दया से टाटा चाय है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, दिया है परमात्मा ने। संत रामपाल जी महाराज जी की आप परमात्मा संबोधित करें उन्होंने दिया। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज को हम परमात्मा ही मानते हैं, और परमात्मा ही ये सब काम करते हैं। यहाँ पे हम अचार का डिब्बा भी देख रहे हैं, इसको भी दिए हैं क्या? हाँ जी, अचार का डिब्बा भी अचार दिया का है डिब्बा दिया है, और ये दलिया भी दिए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। दलिया दिया है, और और मालिक ने गैस सिलेंडर दूसरी बार इसको दिया है। पहले बार पूरा सेट दिया थे, और ये दूसरी बार गैस दिया है परमात्मा ने, भरवा कर दिया। तीसरी किस्त देने जा रहे हैं, तो तीसरी किस्त में इसको भरा के दे रहे हैं आप। हाँ, तीसरी किस्त में भरवा कर दे रहे हैं। तो देख रहे हैं आप दर्शकों कि यहाँ पे जो सामान हम देखे हैं बहुत उत्तम क्वालिटी के सामान है, और ये जो सामान है ये दुर्गाबाई ठाकुर के जीवन का आधार है। इनके पास पहले एक दाने भी नहीं थे, इनको खाने के लिए मोहताज होना पड़ता था एक एक दाने के लिए। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार का हाथ थामा है अन्नपूर्णा मुहिम ने, जिसके तहत इसका संकल्प ही है कि कोई गरीब भूखा ना रहे, कोई ज़रूरतमंद जो है बेघर ना रहे, कोई बीमारी से ना मरे, हर इंसान को, हर बच्चे को शिक्षा मिले। इस प्रकार इस संकल्प को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पूरा करने जा रहे हैं। गांव परसाही में हम देख रहे हैं ये जो दृश्य है, ये साबित करती है कि आज भी मानवता जीवित है, और लोग जो है निस्वार्थ रूप से काम करने के लिए भी आज आगे आ रहे हैं। ये जो कार्य है ये सिर्फ कोई दिखावटी के लिए नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है जो हमारे मानव समाज में एक नई सोच को जन्म देता है कि हमको भी एक कदम मानवता के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी इंसान अगर इस तरह के कार्यों में अगर आगे आते हैं, तो निश्चिंत ही हमारे भारत देश में जो गरीबी की जो एक वो पड़ी हुई है हाल, उसको पूरी तरह से ऊपर लाया जा सकता है, गरीबों का पुनरुत्थान भी किया जा सकता है, जिसको आज एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में लाखों संतों की भीड़ में संत रामपाल जी महाराज जी की जो छवि है, आज उन्होंने जो कार्य कर रहे हैं, उनकी महिमा इतिहास के पन्नों में लिखा जा रहा है। ऐसा कार्य आज के डेट में सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, कोई आम संत इसको नहीं कर सकते। हम चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। हम संत रामपाल जी महाराज जी की कुछ और यहाँ पे शिष्य हैं, उनसे भी जुड़ लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर? कुमलेश दास है जी मेरा नाम। सर ये इस प्रकार जो ये कार्य चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम की, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि तीसरी बार ये सामान दे रहे हैं, तो इसका कोई रिकॉर्ड, रिपोर्ट, कोई दस्तावेज आप लोग इसमें मेंटेन कर रहे हैं सर इसका? जी मेंटेनेंस कर रहे हैं ना, इसमें अपना एक रजिस्टर बना है जी। और जो भी दिया जाता है इसको, उसका ये हितग्राही का नाम लिखा हुआ है, गांव का नाम लिखा है। ये प्रथम किट है, जो इतना सारा सामान प्रथम किट में इस पार है और इस पार इतना दिया था, ये दूसरे बार दिया था। कौन कौन से डेट में दिया गया था सर, हमारे दर्शक बता सकते हैं डेट वगैरह? पहला बार दिया था तो 27 तारीख 8वां महीना 2025 में है, और ये दूसरी बार जो है 1 तारीख 10वां महीना 2025 में है। और इनके मोबाइल में शायद रिचार्ज वर्जन नहीं थे, तो थोड़ा इस माह लेट हो गए, कर दिए लोग, और आज दे रहे हैं 9/12/2025 को तीसरी किट। तो दर्शकों आपने देखा यहाँ पे पूरे सामान की जो लिस्ट है, ये कॉपी और जो रजिस्टर है उसमें मेंटेन करते जा रहे हैं। और सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ पे ये लोग अपने से सामान नहीं ला रहे हैं। जो कॉल आता है ना, उसमें पहले ये ज़रूरतमंद परिवार को फ़ोन में ही बातचीत करते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके हर एक छोटे बड़े ज़रूरतों को पूरा इसमें लिखते जाते हैं, और मात्रा के अनुसार, जैसे छोटा परिवार है तो छोटे परिवार के हिसाब से, बड़ा परिवार है तो बड़े परिवार के हिसाब से सामान लेके आते हैं। 2 इनके सदस्य हैं तो 2 गर्म कपड़े, कंबल यहाँ पे देख रहे हैं। इस प्रकार ये जो कपड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस पुण्यात्मा का, इस जीवात्मा का उस दर्द को समझें कि जो बेघर थे,
अब वो ठंड में कैसे सोएंगे, उस चीज़ को आज पूरा भी कर रहे हैं। उसके लिए गर्म कपड़े के रूप में गर्म कंबल भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है भिजवा रहे हैं। सर जी से हम कुछ और बातचीत जान लेते हैं। सर, इस प्रकार जो कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो है, आज उनका बहुत बड़ा मतलब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, आए दिन हम ट्विटर में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में देखते हैं कि उनको मानवता रक्षक, मानवता के सच्चे सेवक के रूप में नाम आते हैं। तो सर, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, क्या उद्देश्य है, क्या इसका संकल्प है सर, हमारे दर्शकों को बताइए। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि इस देश में कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न सोए, किसी का गरीबी या भूखे की वजह से मौत न हो। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम उसी के तहत चलाया गया है, जिसका स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत जैसे कि अभी हरियाणा में बाढ़ आया था, लगभग 400 के आसपास गाँवों को मोटरें पाइप दिया है और उसी का मतलब किसानों को जो लाभ मिला है, गांव का पानी निकला है। तो अभी आप जिक्र कर रहे थे कि मानवता रक्षक, किसान रक्षक सम्मान दिए हैं, तो गांव ग्रामीणों ने मतलब उसको एक मसीहा मान लिया है, जिसके तहत पहले महम चौबीसी खाब में मानव रक्षक के सम्मान से सम्मानित किया, फिर गांव गुराना धनाना में धनाना रत्न से सम्मानित किया गया, फिर गुराना में मानव किसान रक्षक के नवाजा गया गुरुजी को, और अभी धीरनवास के जैसे 85 गांव और 12 खाप मिलकर इसको किसान मसीहा का सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान इसलिए दिया गया है कि गांव पूरा डूबा हुआ था, 6 फीट 7 फीट पानी चढ़ा हुआ था, उसको गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मोटरें, लाखों फीट मोटर पाइप देकर उस गांव का पानी निकाला है, जिसमें अभी का फसल तो गया था, लेकिन आगे की बीजने की भी कोई उम्मीद नहीं थी गांव वालों को। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से उसका फसल भी बचा और आगे की अभी वो लोग गेहूं की बुआई कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने किसान मसीहा सम्मान दिया है। और रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा के अंतर्गत जैसे कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में हो आप, तो पूरे देश में जैसे कि गरीब है उसको राशन देना, भी राशन देने आए हैं, वैसे जिसका मकान नहीं मकान बना कर दे रहे हैं, शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, चिकित्सा उपलब्ध करवा रहे हैं। वो दर्शकों आप देख रहे हैं, संत वैसे तो ऐसे संत को सम्मान के मोहताज नहीं होना चाहिए। वो संत उनके विचार, उनके जो कार्य हैं वो बोलते हैं। वो संत आज हम जान रहे हैं, आज हर इंसान जानता है संत रामपाल जी महाराज आज किस जगह पे बैठे हैं। और कोई संत आज के समय में जेल में बैठकर इतने बड़े काम को पूरा करे, कल्पना भी नहीं कर सकते कि संत रामपाल जी महाराज जो है कोई आम संत होंगे। क्योंकि आज उनको लगातार पूरे हरियाणा वासी, उत्तराखंड में देखें, पंजाब में देखें, राजस्थान में देखें, हमारी टीम भी उस न्यूज़ को, खबर को देखते हैं, पढ़ते हैं। हमें भी हैरानी होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी आज भी बहुत बड़े मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं मानव समाज के बीच में। तो सर जी, इस कड़ी में जो अन्नपूर्णा मुहिम आज दुर्गाबाई ठाकुर के घर में आई हैं, तो ये जो मदद का जो सिलसिला है कितने दिन तक चलेगा? मतलब इसका कोई लिमिटेड टाइम है कि आगे भी इस प्रकार सामान इसको मिलती रहेगी? नहीं, गुरुजी ने कोई लिमिट नहीं रखा है। गुरुजी का एक ही कहना है कि कोई भूखा न सो। जब तक ये परिवार अपने आप में सक्षम नहीं हो जाते, हम लोग अब कमाने योग्य नहीं है, ऐसे करके लोग नहीं बोलते, तब तक गुरुजी निरंतर इसको देते रहेंगे। सर, आगे ऐसा तो नहीं कि कहीं सामान के लिए उसको कहीं जाना पड़ेगा या फिर कुछ समय बाद आप लोग कहीं बुलाएंगे कि आप लोग इसी तरह घर में आके देंगे सामान? नहीं, हम तो अभी ये तीसरी बार आ रहे हैं। तीसरी बार मतलब हर बार घर में ही आकर दे रहे हैं। जैसे ही लोगों ने अभी फ़ोन किए और तुरंत रात में ही फ़ोन किए और आज हम दिन में इसको देने के लिए आ गए गुरुजी के। इतना मतलब तीव्र सेवा करवाते हैं गुरुजी, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, तो निरंतर इसको दिया जाएगा। उसको हमारे साथ माताजी जो दुर्गाबाई ठाकुर हैं, उसके परिवार और उनके इस गांव के ही ये जो है माताजी हैं। हाँ, अभी ला घरों में अच्छा, दुर्गाबाई ठाकुर के परिवार के यहाँ। हाँ, नेहा के में निषाद हरो, फिर मोरो ननंद हरे, फुलवारी ननंद हरे। माताजी, अब पहली से कैसे होकर जीवन है? जीवन अच्छा सुधार है। पहले तो बहुत ज्यादा तकलीफ में रही से, ओकर बर ऊपर में सर के छत भी नहीं रही से, खाए बर ओकर अन्न के दाना नहीं रही से, पड़ा नहीं रही से। अच्छा करे है संत था, अच्छा होकर जय जयकार हो संत के। और हम मन जुड़े हैं ऐसे, वो बहुत बड़ा है संत हरे। संत मन के जो वाणी है ना, वाणी एकदम अच्छा रहते। अब जे जुड़े है और ये जाना से संत मन के वाणी लाना ते जान सकते गुरु का होते, और महिमा का होते गुरु के। माताजी, इतना जो मदद करत है संत रामपाल जी महाराज, तो ये मदद से जो माताजी दुर्गाबाई ठाकुर हैं और ओकर जो बेटी हैं, ओकर जीवन में कितना सुधार हो सकते, ओकर कितना सहारा मिल सकते? बढ़िया सहारा दे है, अच्छा दे है सहारा।
बढ़िया है, मला तो अच्छा खुशी लागी से और आए भी रहे हैं सियान मन देखे बार राहत का है कैसे बताई तो बहुत अच्छा आनंद लागी से। अब आप ऐसे संत जो है किसी कोई जो गरीब परिवार ला एक नया जीवन दे के काम करत है, ओकर लिए आप का कहना चाहू संत रामपाल जी महाराज के बारे में का कहना चाहू आप? अब का है वो संत जीवन में अपन अच्छा कार्य करत है, अच्छा करत है अपन। आज के समय में ऐसा कोई साधु संत हम तो नहीं देखे हैं, तो कोई भगवान ही ऐसा काम कर सकते हैं, आप का दृष्टि से देखते हैं? वो हाँ भगवान हरे हमन जो जुड़े हम संत मन हा गुरु बना है ते गुरु को महिमा जानते और जेनी बना है ना तो महिमा जाने नहीं है वो हाँ वो कथन हमन गुरु हरे और गुरु से बढ़ के भगवान से बढ़ के गुरु दे है तो वो हमार बार भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपके। गुरु है गुरु नो है भगवान है। संत एला सिर्फ जनता के तकलीफ दिखते, जनता के दुख दर्द ला देखते संत रामपाल जी, मानवता के लिए आगे आते। बढ़िया है बढ़िया है। तो दर्शकों आपने देखा जो गांव के ही परसाही गांव के माता जी के परिवार के ही हैं और इन्होंने भी अपने मुख से बता रहे हैं कि ये जो संत हैं वो हालांकि तो दुनिया के नज़रों में संत हैं लेकिन हमारे लिए सबके लिए भगवान ही हैं। और दुर्गाबाई ठाकुर हैं, उनकी स्थिति शारीरिक स्थिति या उनके पारिवारिक स्थिति पहले से सुखद है और खुशहाल जीवन पहले से की तुलना में जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की जीवन आज सुखमय हो गया है। संत रामपाल जी महाराज जो है और माता जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज इस कलयुग में इस समय भगवान से कम नहीं है। तो दर्शकों आपने देखा कि आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने दुर्गाबाई ठाकुर की मदद किस प्रकार की। गांव परसाही तहसील गुंडरदी जिला बालोद छत्तीसगढ़ की इस धरती पर आज हम मानवता की एक अद्वितीय पहल हम देखे हैं जिसमें तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन की किस्त देकर ये साबित कर दिया कि ये जो सेवा है मानवता की वो लगातार चलती है, ये कभी रुकने वाली नहीं है और आगे भी इस प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा आश्वासन दिया गया है, बताया गया कि जब तक ये परिवार संभल नहीं जाएंगे तब तक हर महीने इसी प्रकार इस ज़रूरतमंद परिवार को उसकी ज़रूरतों की हर एक सामान राशन कपड़े लगातार इसको मिलती रहेगी। और यहाँ पर जो आए थे उसके गांव के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस कार्यों की काफ़ी सराहना व्यक्त की। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को साक्षात भगवान तक बताया और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की एक अद्वितीय हम एक परोपकार की एक भावना और निस्वार्थ का एक भाव हमने यहाँ पे देखा। उन्होंने जब भी गुरुजी आदेश करते हैं इनके संत रामपाल जी महाराज तत्काल में ही एक आदेशों पर खरे उतरते हैं। तो यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं का एक अद्वितीय उदाहरण भी हम देख रहे हैं। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही रहेगा, आगे के लिए भी हम आपको हर एक कवरेज जो है अन्नपूर्णा मुहिम की दिखाते रहेंगे। आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी एक कमेंट छोड़कर अपनी राय जरूर दें। इतना कहकर मैं चिरंजीवी साहू आपसे विदा लेता हूँ ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000-5000-3686797878713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब